तो ये आपको पेंसिल इस तरह से पकड़ना है। पेंसिल इस तरह से पकड़ना होगा, है ना। और इस तरह से कटर से छील के रखना होगा आपको, लंबा। और इस तरह से हमें शेडिंग एकदम, पहले हल्के हाथ से लाइट शेडिंग दे रहे हैं ना हम लोग, तो एकदम हल्के हाथ से ये करना है, धीरे से। इसमें ज्यादा पहले से स्पीड नहीं करनी है। आप लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे करके स्पीड आएगी। और ऐसा स्मूथ शेडिंग आना चाहिए। इस तरह के शेडिंग को टोनल बोलते हैं, जो हम ज्यादा करके यूज करते हैं। दूसरे मैंने शेडिंग टेक्निक्स आपको सिखाए थे, फिर कभी हमें मौका मिला तो हम उसका रिवाइज करेंगे, लेकिन दूसरा भी बहुत सारा काम हमको करना है। तो मैं आपको, ऐसा है तो मैं फोटो डाल दूंगी, या फिर आपके पास स्केचबुक है तो आप देख लीजिएगा पुराना। तो ये मेन तो ये है, ये आ गया है तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो इस तरह से वो आप शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं लाइट टू डार्क जा रही हूँ, आप देखिएगा। पहले लाइट लिया, उससे थोड़ा डार्क लिया, लेकिन मिक्स, पूरा पार्ट अलग नहीं पड़ना चाहिए, उस तरह से हमें करना है। ये उससे थोड़ा डार्क एरिया ले रही हूँ मैं। लाइट टू डार्क जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको। समझ आया? इतना पोर्शन लाइट लिया, इतना मैंने उससे थोड़ा सा डार्क लिया, ये इससे ज्यादा थोड़ा डार्क लिया, यहाँ तक। और यहाँ अब मैं थोड़ा और डार्क ले रही हूँ। हमने ये सारे अलग अलग बॉक्सेस में किए थे, पूरा एक बॉक्स एक ही शेड का। उसी तरह से आप लोग कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया करिए। अभी 4B से मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी ये 4B मतलब 2B से थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो अभी इसको लाइट, इसका लाइट करेंगे हम। लेकिन प्रैक्टिस से मेरा कभी कभी हो जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। मैं जितना लाइट डार्क करना है हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है हमारा। और पेंसिल को इस तरह से घुमाना है, लाइंस नहीं पड़ने चाहिए अंदर, लीटा दो रहा है ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये स्मूथ एक परत बनती है ना, ऐसा लगना चाहिए। ये 4B से मैं लाइट टू डार्क जा रही हूँ। इससे उल्टा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डार्क टू लाइट, मतलब पहले सबसे डार्क कर दो जितना डार्क होता है, उससे थोड़ा लाइट, उससे थोड़ा लाइट, और उससे थोड़ा लाइट। ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हम आ गए डार्क पे। जब डार्क आता है, हल्का सा प्रेशर बढ़ाना होता है पेंसिल के ऊपर। और ये है मेरे पास 3B 4B एंड मेरे पास है 8B। ये 8B से मैं दिखा देती हूँ। 8B ज्यादा ही डार्क होगी, 6B से भी ज्यादा। आप बच्चों को अगर सिखाते हो ना, तो उनको HB और 2B से पहले सिखाइए, फिर उनसे थोड़ा उनको आ जाए 2B से, फिर उसके बाद उनको 4B और 6B पर ले जाइए। देखिए ये, इसका लाइट थोड़ा, मतलब इसका जो लाइट टोन है वो इससे थोड़ा डार्क आया, क्योंकि ज्यादा डार्क पेंसिल होती है 8B।
अभी इसको इतना एरिया मुझे डार्क करना है, तो मैं इसके ऊपर देखिए आप थोड़ा ऊपर और फिर से परत लगा रही हूँ। फिर से उसके ऊपर पेंसिल को घुमा रही हूँ ऐसा। पेंसिल को घिस के हम डार्क नहीं कर सकते। भी यहाँ पे मुझे इससे भी थोड़ा डार्क लेना है, तो मैं पहले से ऐसे सेट करूंगी कि ये इतना डार्क मुझे चाहिए, और उस तरह से मुझे ये पेंसिल को घुमाना है। और उसी तरह से हल्का सा प्रेशर बढ़ेगा पेंसिल के ऊपर। ये बैलेंस करना कि कितना प्रेशर हमें रखना है, और वो भी पूरे एरिया में उतना ही प्रेशर है हमारे हाथ में। पेंसिल भी ज्यादा एकदम से प्रेशर बढ़ा दोगे पेंसिल का तो डार्क डार्क हो जाएगा। वो बैलेंस करके आपको सीखना है, करना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी शेडिंग और अच्छी होगी। आप लोग जो रिपीटेड हो, उनका काम में फर्क दिख रहा है सबका। अच्छा कर रहे हो, लेकिन और अच्छा प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस जितनी हो सके ज्यादा करो। आप लोगों का प्रैक्टिस और थोड़ा कम आ रहा है ना, मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो आप कहीं बिजी हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो कि और आप 2 चित्र बना सकते हो, 3 बना सकते हो तो 5 बनाओ। ऐसा सोचो कि मैं अभी और ज्यादा बनाऊं, तो आप कर पाओगे। एक दो और ज्यादा करो, एक दो और ज्यादा करो, ऐसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पेंसिल शेडिंग का हम अब साइड में रखते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी है इसके लिए तो पूछ सकते हो। आप कभी कोई ड्राइंग बनाते हो ना शेडिंग का किया कोई भी, और जब होमवर्क का दिया हुआ हो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। आप मुझे पर्सनल में भी मैसेज से या फोन करके जरूरत पड़े तो वैसे भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे पूछ सकते हो। पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कर रहे हो। तो अभी ये वाला पेज मैंने अभी लाइंस लास्ट आधे घंटे पहले मैंने डाला था, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो आप इस तरह से एक पेज में बना दीजिए। 1 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ी है मैंने, और चारों साइड 1 सेंटीमीटर बॉर्डर, और बीच का नाप लेके शायद 13 13 आता है दोनों साइड, और बीच में 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है बस। ये मतलब 2 पार्ट कर देना है एक पेज में। इतना कर सकते हैं तो इस तरह से करिए, वरना एकदम बीच में लाइन कर दीजिए, इस तरह से 2 लाइन कर दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी जो हम सीखने जा रहे हैं ना नया वर्क, वो आर्ट है, उसको बोहो आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोहो आर्ट। तो बोहो आर्ट क्या है वो हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। अनीता मैम? हाँ मैम। हाँ जी। अभी वो बोहो आर्ट वाला पीपीटी हम दिखाएंगे इन लोगों को। जी। हाँ, तो बोहो आर्ट क्या है फर्स्ट आपको दिख रहा है? ये बोहो आर्ट एक ऐसी कला है जो आजादी, रचनात्मकता और प्रकृति से प्रेरित है। इसमें नियमों से ज्यादा अपनी सोच और भावनाओं को महत्व दिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट इसमें कोई मतलब नियम नहीं है। कुछ बेसिक वो चीजें होती है जिससे ये, और कलर्स होते हैं जिससे ये आर्ट, सुंदर सा आर्ट बनता है। नेक्स्ट में। हाँ, बोहो आर्ट का इतिहास मतलब ये चीज क्या है, ये यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में फ्रांस में हुई, 19वीं सदी में। फ्रांस की है ये कला। वहां पे बोहेमियन शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो पारंपरिक समाज के नियमों से अलग जीवन जीते हैं। ऐसे प्रजा होती है ना जो कुछ अलग होती है, जैसे हिप्पी बोलते हैं हम, या फिर हमारे यहाँ वनजारा बोलते हैं, बंजारा, इस तरह के लोग होते हैं ना, कुछ उस तरह का। ये लोग कला, संगीत, साहित्य और यात्रा से जुड़े होते थे। धीरे धीरे यह शैली, उन लोगों की जो कुछ इस तरह की शैली होगी आर्ट की, वो धीरे धीरे पेंटिंग, फैशन और इंटीरियर और सजावट में लोकप्रिय हो गई। थर्ड नंबर। तो बोहो डिजाइन, आसपास जो कलर आप दिख रहे हो ना यहाँ पे, वो भी वही है, बोहो के कलर ही है। इसमें इस तरह के मिट्टी के और प्रकृति के रंग दिखाए जाते हैं। प्रकृति से प्रेरित डिजाइन होते हैं, फ्री स्टाइल और क्रिएटिव लुक होता है। अर्थी और सॉफ्ट रंगों का उपयोग होता है। अर्थी मतलब अर्थ का मतलब जमीन है, हमारे नेचर है, नेचर का कलर, ऑलिव ग्रीन कलर वगैरह यूज होते हैं।
और ट्राइबल पैटर्न और मंडाला डिजाइन भी इसमें होते हैं। ये हैंडमेड और ओरिजिनल फीलिंग देती है हमको कि इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है माथाकुट, एकदम इजी और अच्छे से हाथ से बनाया हुआ ऐसा है। और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, पर्सनल एक्सप्रेशन इसमें दिखते हैं। जो इस तरह के आप लोग देख रहे हो, इस तरह के रंग यहाँ में इसमें ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ब्राउन, टेराकोटा मतलब मिट्टी जैसा, ऑलिव ग्रीन है, तो इस तरह का वो जो ग्रीन शेड है वो मस्टर्ड येलो, और रस्ट ऑरेंज, ऑरेंज का ये वाला शेड, येलो का ये वाला शेड, इस तरह के ज्यादा कलर ऐसे नहीं है, दूसरे भी होते हैं लेकिन ये वाले मेन है उनके। थीम जो ज्यादा होते हैं वो ये कलर के होते हैं। नेक्स्ट, बोहो आर्ट के सामान्य तत्व तो पत्तियां बनती है, फूल बनते हैं, सूरज, चांद, तारे, और इस तरह का कैरिकेचर, मैक्रेम पैटर्न, ये अलग से है लेकिन ड्राइंग में नहीं है, लेकिन ये इसमें हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट फेसिस, और इस तरह के ट्राइबल प्रिंट्स। तो इस तरह का आप देखोगे तो आपको पता चलता है, पल चल सकता है कि ये बोहो आर्ट का है। जी मैम। बच्चों को कैसे सिखाए, हाँ, तो आप ऑयल पिस्टल या फिर क्रेयोन से भी आप इस तरह के आसान शेप बनवा सकते हो। और उसमें पेंसिल कलर ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, और क्रेयोन से। मंडाला लीफ पैटर्न है इसमें रहते हैं, और ये नेचर से इंस्पायर्ड ये कला। हाँ, तो कहाँ पे उपयोग होता है, तो इस तरह के वॉल पेंटिंग बहुत ही, मैं आपको इसके एग्जांपल शेयर करूंगी खाली दिखने के लिए कि किस तरह से घरों में, ड्राइंग रूम में वगैरह, ये सोफे के ऊपर ऐसे पेंटिंग्स लगाते हैं ना, तो किस कैसा दिखता है। तो ये बोहो आर्ट के पेंटिंग अच्छे दिखते हैं। तो होम डेकोर में, फैशन डिजाइन, हर जगह ये कोई आर्ट ऐसे अच्छी लगती है ना सबको, तो फैशन में आ जाती है, तो ये हर जगह हमें दिखती है। तो ये और हर जगह हम इसका इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। कैनवास आर्ट है वो, मतलब पेंटिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स। हम्म तो सरल शब्दों में, इन शॉर्ट, बोहो आर्ट एक ऐसी शैली है जिसमें प्रकृति, भावनाएं और स्वतंत्र रचनात्मकता दिखाई देती। तो ये आर्ट आज हम सीखेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो ड्राइंग करेंगे। एक लास्ट रह गई, हाँ। हाँ जी मैम, बस अब कंप्लीट करते हैं। जी। हम्म हाँ, तो इस तरह का पेज है अगर आपके पास, तो हाफ में हम दो ड्राइंग बनाएंगे, एक में कलर करेंगे, एक में कलर बाकी रखेंगे। पेंसिल और इरेजर के साथ रेडी हो जाइए। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी। कुछ मेरे पेज में क्लीनलीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी आर्ट तभी अच्छी लगेगी कि क्लीन हो आपका पेज। ये ग्रेफाइट पेंसिल्स लिए ना हाथ में इसके लिए। हाँ, तो अगर ये स्पेस है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा कि फ्री हैंड होता है, ऐसा नहीं कि परफेक्ट आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं इसमें, लेकिन एक निकाल के रखा हुआ है। इस तरह के शेप हमें बनाना है।
बस इतना करना है आपको। इसको मैं थोड़ा पेंसिल से जो ड्रॉ किया है इसको मैं थोड़ा लाइट कर दूंगी। और अगर आपके पास ब्रश पेन्स है तो ब्रश पेन्स पहले निकालिए। अगर ब्रश पेन्स नहीं है तो स्केच पेन का यूज करिए। और अगर स्केच पेन भी नहीं है तो आप कलर पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। और पोस्टर कलर का भी कर सकते हैं, लेकिन पोस्टर कलर में अभी आपको टाइम लगेगा। अगर कर सकते हैं तो आप जरूर करें। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अभी ब्रश पेन्स। अलग अलग कलर्स हम यहाँ पे ब्रश पेन से करेंगे। इस तरह के जो ब्रश पेन्स आते हैं वो है मेरे पास अभी। तो ये पहले मैंने ऑरेंज कलर ले लिया। इसमें कलर का भी ऐसा वो नहीं है कि परफेक्ट ये भी है, लेकिन किस तरह के कलर होते हैं वो आपने देखा। तो यहाँ पे मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये थोड़ा ब्रश के नीचे दिखे ना, इसके लिए मैं थोड़ा लाइट कर रही हूँ। कलर ही फील करना है हमको और कुछ नहीं अभी। ये बॉर्डर पे करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो अच्छा दिखेगा। क्रेयॉन से भी कर सकते हो, आपको आपकी मर्जी के कलर, और आपके पास जो अवेलेबल है वो कोई भी कलर आप ले सकते हो। ऑरेंज कर दिया। हमें जो चाहिए वो सारे में निकाल के रख रही हूँ। और आप, आपके पास ये शेड ना हो तो आप कोई अलग कलर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम मैं कर रही हूँ पिंक कलर। ये डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये एक हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने छोटे कैनवास पे भी किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ब्लू ले ली। ब्रश पेन का यूज आपने देखा, उसमें भी हमने पोस्टर्स में और कैलीग्राफी वर्क में, पोस्टर मेकिंग में, सब में देखा ना आपने। इसका वर्क आपके पास अगर नहीं है तो आप लेके रखोगे तो आपको काम में जरूर आएगा ये।
अभी दो और चीजें भी हमें सीखनी है। आज मैं 3 प्रकार के आर्ट आपको सिखाने वाली हूँ। ब्राउन कलर ले लेंगे यहाँ पे। कर रहे हो आपसे। जी मैं यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रही हूँ, दिख रहा है। ये शेप्स जो है वो हमने पेंसिल से ड्रॉ किए, लेकिन ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ। यहाँ पे आप फिर से ऑरेंज भी ले सकते हो, तो मेरे पास ये शेड है तो ये मैं ले रही हूँ। बॉर्डर्स पे पहले हमेशा कर दीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छा आए।
अब हमें ले लेना है ब्लैक कलर। तो आप ये इसको पोस्टर कलर या ब्लैक जो पेन होता है उससे भी कर सकते हो, और ब्रश से भी कर सकते हो, और इसको आपको पहले देखो। ब्लैक स्केच पेन से भी आप कर सकते हो। इस तरह की पत्तियां बनानी है। फिर ये वाली यहाँ पे मैं बना रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद इसमें कलर फिल करो। यहाँ पे हमें थोड़ा गैप रख के ये पत्ती बनानी है। ये नेचर की चीजें है ज्यादा, इतना परफेक्ट ऐसा ही पत्ता होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि नेचर में भी ऐसा नहीं होता ना। अभी फर्क दिख रहा है ना, कैसा लग रहा है। अभी यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे। आपके पास ब्लैक मार्कर पेन है ना, तो उससे भी आप कर सकते हो। और पहले ऐसे लगे कि डायरेक्ट चीज हमें नहीं बनाना है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप पेंसिल से ड्रॉ कर लो, उसके बाद करो, कोई बात
तो ये हमारा रेडी हो गया एक पेंटिंग। तो इस तरीके के चित्र होते हैं, उसको हम बोहो आर्ट बोलते हैं। और अभी हमें टाइम नहीं है, मैं आपको डाल दूंगी दूसरा फोटो, तो ये आप दूसरे जो हमने जगह छोड़ी वहां पे बना देना। इसमें मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया था। ऑयल पेस्टल कलर आते हैं ना क्रेयोन जैसे, इसको हाथ से ऐसे मर्ज करना होता है, या फिर ईयरबड से भी हम इसको मर्ज कर सकते हैं। और वो पेपर नेपकिन से भी हम, टिश्यू पेपर से भी हम कर सकते हैं, इसको ब्लेंड करना होता है। मैं बताऊंगी। लास्ट अभी 2 वेबिनार बाकी है, तो हम ट्राई करेंगे एक आध में मैं दिखा पाऊँ। तो ये कैक्टस है और इसका आप कलर देख रहे हो, ऑलिव ग्रीन कलर। तो इस तरह का ग्रीन कलर होता है आपके पास। हमारे पास जो भी शेड है उससे हम कर सकते हैं। ये लाइट ऑरेंज मीडियम शेड है ऑरेंज का, रस्ट ऑरेंज जैसा। और बाकी तो आपको समझ आ रहा हो। एक हम बुकमार्क बना देते हैं, शायद से हो जाएगा। टाइमिंग ठीक है, वो पहले हम मेन चीजें ही पूरा कर लेते हैं। 3 आर्ट आपको दिखा दूं, उसके बाद टाइम मिलता है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ये दूसरा पेज में निकल रही हूँ। अभी हम यहाँ करने वाले हैं ईयरबड्स। और ईयरबड्स वगैरह रेडी रखिए आप। और इस तरह से 1 सेंटीमीटर बॉर्डर पूरे पेज में छोड़ी हुई रखिए। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे पोस्टर कलर्स। तो पोस्टर कलर्स रेडी रखिए। पोस्टर कलर्स में ग्रीन, पर्पल, ब्लू, रेड, येलो, ब्राउन वगैरह शेड। तो आपको रफ क्लोथ भी रखिए हाथ में, साइड में। पानी नजदीक में रखिए कहीं पे। और ये शेड निकाल के रखिए, दोनों ग्रीन, डार्क ब्लू, येलो, कोई भी येलो ले सकते हो आप। और यही चाहिए ऐसा नहीं है, आपकी पसंद का कोई और भी आप कलर ले सकते हो। पर्पल भी ले सकते हो। ये मैंने ऑरेंज और रेड और येलो ये कलर लिया। हाँ, और बोहो का मैं आपको पेंटिंग दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मैंने कैनवास पर किया है। यहाँ पे रख के भी दिखा देती हूँ। ये छोटे कैनवास पे एक्रेलिक कलर से किया है। तो आप देख रहे हो कैसा लग रहा है, सिंपल सा छोटा पेंटिंग, लेकिन फिर भी कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और हाँ, आपको कभी अगर इस तरह से कैनवास पे सीखना है तो आप मुझे बताना। हम ट्राई कर सकते हैं लास्ट वेबिनार में, कहीं पे कैनवास मिल जाएगा आपके यहाँ, मिलता है इस तरह का कैनवास बोर्ड। और एक्रेलिक कलर्स है आपके पास अगर, और आपको सीखना है तो हम ऐसा छोटा पेंटिंग कोई बना सकते हैं वेबिनार कौन में। कोड बोले मैम? हाँ, इस तरह के कैनवास मिलते हैं आपके यहाँ, ऐसे बोल रही हूँ। कैनवास बोर्ड पता मिलते हैं। नहीं, एक मेरे पास है वो दिखाते हैं हाँ ऐसा। हाँ हाँ, बराबर है। अगर मतलब इस तरह का कैनवास बोर्ड अगर आपके पास है ना, और एक्रेलिक कलर्स है आपके पास। जी मैम। हाँ, तो एक्रेलिक कलर्स अगर आपके पास है तो हम लास्ट वेबिनार में ऐसा, जिसके जिनके पास नहीं है वो रेडी रखे अगर कैनवास, तो हम कैनवास पे पेंटिंग बना सकते हैं। इस तरह के कैनवास अगर 2 3 लाओगे, 2 लाओगे तो 2 पे हम कर सकते हैं इस तरह के, या फिर एक पे ही चलेगा, चलिए एक होगा तो भी चलेगा। एक होगा तो। हाँ एक पे मैम। हाँ, इसके ऊपर हम इसमें प्लान कर सकते हैं। आपका थोड़ा बड़ा है शायद। कितना बड़ा? हम्म, वैसे छोटा ही है पर इससे बड़ा है ना। तो आप देखिए कैनवास पे कितना अच्छा, और ये अच्छी बात है अभी के हर अलग अलग साइज के कैनवास ऐसे मिलते हैं। तो ये देखिए, मैं कभी जाती हूँ ना तो बहुत ही रिजनेबल भी होते हैं, महंगे नहीं होते हैं। तो मैं लेकर पकड़ के लेके आती हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे ट्राई हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और घर में रख सकते हैं, या फिर किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है जी, अभी जो बेबी जी ने दिखाया कुछ इस साइज का है ये।
तो इस तरह के कैनवास मिलते हैं। तो आप अगर लाओगे तो हम थोड़ा आगे वर्क करेंगे कि आप इतना तो रिपीटेड हो, सीखे हुए हो, तो एक्रेलिक कलर को कैनवास पे पेंटिंग बनाओ। तो आप ट्राई करना, मिले तो छोटा कैनवास, तो हम ये इस तरह का बोहो पेंटिंग या और कोई ट्राइबल पेंटिंग भी उधर ना सकते। ठीक है, आगे जाते हैं। तो ये ईयरबड्स चाहिए हम, जितने भी है चलेगा आपके पास, 6-7 बहुत हो जाएंगे। और ये कलर्स और पेंसिल पहले ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा। तो थोड़ा सा ऐसा ट्री बना लेना है, ट्री का शेप बना लेना। यहाँ से नीचे से इतनी जगह छोड़ देनी है, दिख रहा है? इतनी जगह छोड़ेंगे और बीच में से यहाँ से हम ऐसा ट्री का शेप दे देंगे, सिंपल सा। पेड़ का दिख रहा है? बस ऐसे कुछ थोड़ा शेप दे दीजिए। अब हम ईयरबड्स लेंगे और ग्रीन कलर लेंगे। तो मैं तो डायरेक्ट ही इसमें डिप करूंगी, अगर आपको पैलेट में निकाल के करना है ना तो भी कर सकते हो आप। ये मेरे नए कलर ही है तो हो जाएगा। अगर आपके कलर थोड़े से भी सूखे हुए हैं तो निकाल के पानी थोड़ा जरूरत के हिसाब से डाल के कीजिए। इसमें हमें ज्यादा पानी की वैसे जरूरत नहीं है। पोस्टर कलर में वैसे भी पानी कम यूज होता है, वो आपको पता होगा। वाटर कलर में ज्यादा पानी यूज होता है। तो आपके पास अगर वाटर कलर भी है ना तो भी हो जाएगा, कोई भी कलर है मतलब हो जाएगा। तो ये मैं ईयरबड्स ले रही हूँ एक, और इसको ये लाइट ग्रीन में मैंने डिप किया। और अगर पहले ज्यादा आया है ना तो उस हिसाब से डॉट रखना है हमको। कलर अगर माप से आया है तो चलेगा, और इसको हम इस तरह से करते जाए। रैंडम ही देना है, ऐसा नहीं कि एक के बाजू में ही एक आना चाहिए, ऐसा नहीं। इस तरह से। ये ज्यादा कलर आया तो मैं उस हिसाब से रखूंगी डॉट को, धीरे से। अभी भला बने तो नहीं। इसमें थोड़ा पानी है, इसको थोड़ा। कलर की थिकनेस सही होनी चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा थिक। अब ठीक है। वैसे ज्यादा गम पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे कम कलर लगेगा, वो जो दिखेगा ना वो भी अच्छा ही दिखेगा, हर चीज अच्छी ही दिखेगी इस तरह से। फिर से मैं थोड़ा पास पास में करेंगे हम, बीच में।
समझ आ रहा है किस तरह से कर रही हूँ? हो गया इतना। अब हम पीछे की साइड से डार्क ग्रीन में करेंगे, डीप करेंगे डार्क ग्रीन कलर। तो इसमें हमें बीच बीच में डार्क ग्रीन रखना। ठीक है, तो इस तरह से आधा आधा आसपास में दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है जो। इतने पार्ट में ही करना है, इतने पार्ट में। अभी दूसरे कलर से हम करेंगे। अब दूसरा ईयरबड में ले लूंगी। और यहाँ पे हम ब्लू कलर लेंगे। इस तरह से आप अलग अलग ड्राइंग बना सकते हो। बटरफ्लाई है, गार्डन है, फ्लावर है, और रेनबो है। कलर कलर से रेनबो बना के इसमें इस तरह के डॉट वाला करा सकते हो बच्चों को ईयरबड से। ग्रीन कलर सभी चाहिए होंगे, मैं साइड पे खाली रख रही हूँ। फिर इसके अंदर हमें लाइट लाइट ब्लू मिक्स करना है। जैसे कि हमने लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों किए, इसी तरह से ब्लू के भी दोनों शेड मिक्स करने हैं, तो भी आप कर सकते हो। ये आपके के ऊपर आधार है, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड है कि आप क्या कुछ नया ऐड कर सकते हो। वो आपकी क्रिएटिविटी पर जाता है। ठीक है, अभी येलो ले रही हूँ मैं। पीछे से दोनों साइड से यूज हो जाएगा। थोड़ा ऊपर पानी आ गया इसके, इसलिए इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ता है। वॉश करो। तो येलो ले रही हूँ मैं यहाँ पे। हाथ संभाल कर रखिएगा वरना ब्लू वाला कलर चिपकेगा।
इसमें भी आप ऑरेंज मिक्स कर सकते हो आपकी पसंद से, ग्रीन भी मिक्स कर सकते हो, रेड भी मिक्स कर सकते हो। ये अलग अलग कलर हमने अलग अलग से दिखाया, कलरफुल वाला ट्री बनाया है। अभी रेड कलर ले रही हूँ। समझ आ रहा है कि किस तरह से कर रही हूँ मैं? कोई टिपिकल डॉट अलग अलग पड़े ऐसा नहीं दिखाना है। जब तक इसमें कलर होगा ये इफेक्ट देगा। अब एक और कलर यहाँ पे करेंगे, तो मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ। आप लोग पर्पल कलर जो भी दूसरा कोई कलर है तो वो भी ले सकते इस तरह से। ये हमारा ईयरबड से एक ट्री बन गया है। और यहाँ पे हमें ब्राउन कलर कर देना है और नीचे भी हमें लाइट और डार्क ग्रीन कर देना है ग्रास के लिए। ये मैं करा देती हूँ, कलर शायद आप लोग खुद कर लोगे। इस तरह से हमें नीचे ग्रास बन गया पूरा भरा हुआ। 2-3 ईयरबड्स को साथ में रबर बैंड भरा के लगा के भी आप कोई काम कर सकते हो, कुछ कुछ इस तरह का है तो। अभी डार्क ग्रीन लिया है मैंने, जैसे हमने ऊपर किया था, से दोनों शेड से बनाएंगे।
नेक्स्ट वेबिनार में शायद मैं आइसक्रीम स्टिक का यूज करवाऊँ, तो अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स है तो रखिएगा। लकड़ी की जो आइसक्रीम की पट्टियाँ आती है ना, आइसक्रीम स्टिक्स, वो संभाल के रखिएगा। शायद से मैं यूज करूँगी। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को करा सकते हो, इस तरह का पेंटिंग। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम ब्रश ले लेंगे और ब्राउन कलर ले लेंगे, और इसमें हाँ, बीच में आप जो हमारे आगे यूज किए हुए रेड और ऑरेंज के हैं ना, तो पर्पल वगैरह ये जो ऊपर कलर किए हमने, उसके डॉट भी ये ग्रास के अंदर छोटे छोटे दिखाने हैं। क्योंकि ये पत्तियां भी, या जो भी ये फल फूल पड़ा हुआ है, इस तरह से हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे। फिर ये ब्लू कलर, बस ऐसा थोड़ा थोड़ा। और रेड कलर, इस तरह से दिख रहा है हमको। ठीक है। और ये वाला बहुत जो बाकी रहा, वो हम ब्राउन से कर लेंगे। एक ब्रश ले लेंगे और एक ब्राउन कलर। ब्रश कोई भी राउंड या फ्लैट ब्रश ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। 4 नंबर होगा चलेगा। इसमें हम ब्राउन कलर सिंपल भर देना है। पोस्टर कलर डायरेक्ट हो सकता है।
पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। और यहाँ बीच में हमें बीच में ऐसे डाली दिखा देनी है, से जाते हुए थोड़ा सा ब्राउन कलर इस तरह से ले लीजिए। ये बीच में पेड़ की डालियां जो है वो दिखे, ऐसा समझे। इस तरह से हमारा ये पेड़ का पेंटिंग रेडी है, जो हमने ईयरबड से बना। अच्छा दिख रहा है? बनाया आप सबने? किया है किसी ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया? जी मैम, किए हैं मैम। जी मैम। ये रहा अब हम मैम। हाँ जी, कुछ पूछना है, इसमें कुछ देखिए समझना है? मैम। कौन है, किसका नाम नहीं? बेबी कुमारी। हाँ जी, बता दिखाइए। पिंकी जी, हाँ, अच्छा बनाया आपने, वेरी नाइस। ये तो हो जाएगा ना। और भी उससे थोड़ा भरचक बना दीजिए बाद में, आराम से, और अच्छा बना दीजिएगा, बाकी बहुत अच्छा बनाया। मैम मेरा देख लीजिएगा। हाँ जी दिखाइए। तो बन गया। सुशीला जी, हाँ दिखाइए। हम्म। दिखाई दे रहा हूँ मैम। हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी नाइस। मैम मेरा मैम। और आप सबने कैरिकेचर ये सुशीला जी ने बनाए थे ड्राइंग, देखे सबने? बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने कैरिकेचर ड्राइंग्स। ये वो बहुत ही अच्छी बात है कि जो वो इतना अच्छा वो बना सकते हैं। आप उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक एक ज्यादा बोला आपको पर्सनल में डाल के, तब आपने एक एक करके बनाया, लेकिन आप खुद भी और ज्यादा बनाइए, है ना? बहुत जी अच्छा बनाया, सही में मैं खुश हो गई कि इंसान वाले चित्र आप बहुत अच्छा बना सकते हो सुशीला जी। और जी आप मैम। दूसरे सब भी ट्राई करो, आप लोग भी बना सकते, जब करोगे तब समझेगा ना कि आप कर सकते हो, है ना? जी। वेरी नाइस। हाँ जी, आपको और दिखा रहा था, दिखाइए। जी मैम मेरा। किसी को दिखाना है? हाँ जी, लालमणि जी, हाँ। आपका काम भी हमेशा जी अच्छा मैम। होता है, आप भी और मेहनत कीजिए। सब गुड़िया कुमारी जी, ये सब मेहनत कर रहे हैं। भाइयों का कुछ नहीं आ रहा है, संतोष जी, विनय जी, हाँ। आपका कुछ नहीं डल रहा है वर्क, शुरू शुरू में डला था, बाद में नहीं डला है। यशोदा देवी जी, यशोदा देवी जी, आपका भी अभी क्यों कम हो गया वर्क देना? आपका भी वरना आता था पहले। रीना कुमारी जी, आप भी डालिए वर्क अपना, है ना? प्रैक्टिस कीजिए सब, ये तीन चार जन हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब जो बाकी है वो लोग भी अपना वर्क दिखाइए। ठीक है, अभी थर्ड वाला हमें करना है वर्क, पेंटिंग, जिसमें हमें चाहिए होंगे क्रेयॉन कलर्स और ब्लैक ब्लैक वाला ये पोस्टर कलर। अभी हमारे हाथ गंदे वाला काम है जो मैंने लास्ट में रखा है ना। तो ये जो दो पार्ट मैंने करवाए थे ना वहां पे हम, और ये बहुत ही सुंदर आर्ट है, तो हमें जरूर करेंगे हम इसको। तो पहले हमें ले लेने हैं क्रेयॉन्स। ये क्रेयॉन्स है मेरे पास लूम्स के, तो इसको हम निकाल लेते हैं।
तो अभी हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से इस इतना पार्ट जो है उसको कलरफुल बना देना है, पूरा भर देना है अलग अलग कलरों से। अगर आप उसको स्लैंटिंग में करते हो, ऐसा सीधा जाते हो, ऐसा खड़ा जाते हो, जैसे भी जाओ, लेकिन पूरा उसको इतनी जगह को कलर से हम भर देंगे, है ना। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ऐसे स्लैंटिंग में कर रही हूँ ऐसे अच्छे से। ये क्रेयॉन या ऑयल पेस्टल जो भी आपके पास है आप कर सकते हो। सही से अच्छे से बस भर देना है आपको। जैसे जितनी स्पेस में करना है, जितना उसमें का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ ऐसा ही करना है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन कलर थोड़े ज्यादा यूज करना है, बस ये है कि आप जितना ज्यादा कलर यूज करोगे ना उतना अच्छा दिखेगा। लास्ट में मैं जिनका भी वर्क बाकी है ना देखने का, सबका देख देख लूंगी। हम थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए, लेकिन हम वर्क कर लेंगे। ऐसे ही मैं जो कलर ले रही हूँ ऐसा ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपके पास आपके हाथ में जो भी आए, जो भी कलर करना हो आप करो। क्रेयॉन्स तो है ना सबके पास। अच्छे से कलर को घिस के कर दें, लाइट लाइट नहीं करना है, अच्छे से घिसना है यहाँ पे। बच्चों को मजा आया ऐसा नहीं। यहाँ पे क्रेयॉन्स ही चाहिए, के क्रेयॉन्स अथवा ऑयल पेस्टल्स ही चाहिए, पेस्टल कलर ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे पेंसिल कलर वगैरह नहीं चलेगा, यही चलेगा। उसको कम नहीं करो। ये कलर हो जाने के बाद हमें रेडी रखना है ब्लैक पोस्टर कलर और
फ्लैट ब्रश, कोई भी फ्लैट या राउंड पर बड़ा बस ब्रश होना चाहिए। और ये ब्लैक पोस्टर का, ठीक है। बहुत इसका गिरा है, साफ कर। अब ये जो ब्लैक पोस्टर कलर है, ये इसके ऊपर हमें कर देना है पूरा। ये पूरा काला हो जाएगा, इसके ऊपर हमें ब्लैक कर देना है। अगर आपके पास ऑयल पेस्टल है ना, तो उससे भी ये हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा ज्यादा होता है पोस्टर कलर से। अभी हमें इसके बाद चाहिए होगी कोई भी नोकीली चीज जो होगी आपके पास, टूथपिक है या बाम्बू की स्टिक है, या वो भी नहीं है तो कोई पुराना पेन हो, खराब हो गया हो, मतलब यूज ना कर रहे हो आप लोग, तो वो वाला पेन या कुछ भी ऐसा नोकीला। कलर सही से लगाना है, कहीं पे छूटे नहीं। थोड़ा सा इसको हम सूखने दें। बच्चों को ऐसे बोलो, अरे बच्चे क्या बोलेंगे, अरे पूरा खराब कर दिया ये तो।
कलर करने के बाद हम इसको पूरा खराब करेंगे, ब्लैक कर देंगे। तो उनको फिर जो पेंटिंग आप कराओगे वो उनको मैजिक जैसा लगेगा कि ये तो जादू हुआ, इससे कैसे पेंटिंग बन सकता है। और ये ऐसा है कि नॉट ओनली बच्चों को ही नहीं, खाली हमको भी अच्छा लगे इस तरह का ये पेंटिंग। इस कलर को थोड़ा सूखने देते हैं हम लोग। तब तक मैं आपको, मैंने दो इस तरह के काटने को बोले थे ना पेज, तो इसके ऊपर ये बोहो बुक मार्क बनाया है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, तो हम लोग इसको आप लोग इसको बनाओगे, मैं फोटो डाल दूंगी। ये जो मैंने अंदर नीचे जो कलर किए ना, उसको बिना ड्राइंग किए ही किए, डायरेक्ट ब्रश पेन से किए हैं। तो इतना इतने तो हो जाते हैं, तो ये इतने सेप कट करके मैंने फोटो डाला था। तो ये आप बुक मार्क कैसे बना सकते हो। दूसरा भी है बोहो आर्ट का, देखिए बुक मार्क भी कितने सुंदर दिखते हैं ना इसके। दिखाई दे रहे, एक मैं दिखा देती हूँ। के ऊपर खराब ना हो इसके लिए मैं रखती नहीं। तो ये इस तरह से आप बुकमार्क बना सकते हो। जो जिनको पढ़ने का शौक है, या फिर बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनको दो, गिफ्ट दो, या इस तरह से कर सकते हो। मैं इस तरह से बुकमार्क बना बना के रखती हूँ, और इसको मैं लेमिनेशन करके आगे धागा अटैचल बना देती हूँ। तो पूरा एक अच्छा प्रोफेशनल जैसा हो जाता है। और जब टाइम मिलता है तो इस तरह से बना के रखती हूँ। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कुछ ना करके भी। और आपको और अच्छा बनाना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैं इसके पीछे भी और पेज चिपका देती हूँ, और थोड़ी सी बॉर्डर छूटे ना, इस हिसाब से चिपका के बॉर्डर को भी एक कलर कर देती हूँ। तो वो और ज्यादा फिनिशिंग वाला लगेगा। लेकिन इस तरह से हम बना सकते हैं बुक मार्क। ये मेरे कुछ, ये थोड़ा सा सूखे तब तक हम कुछ बात करते हैं। तो ये मेरे बनाए हुए कुछ डॉट मंडाला के बुक मार्क्स। डॉट मंडाला मैंने सिखाया था 1-2 साल पहले। तो ये सारे इसको मैं, और फिनिशिंग जो भी अब आपने बोला ना, हाँ, अभी मैंने बोला ना, उस हिसाब से मैं फिनिशिंग दूंगी और पूरा फिनिश करूंगी। तो ये सारे जो भी चीजें आप सीखते हो उसका क्या उपयोग है वो आप देख सकते हो। ये डॉट मंडाला के टूल्स आते हैं ना, उससे मैंने किया है। और एक्रेलिक कलर्स, इसमें एक्रेलिक कलर से ही चाहिए, पोस्टर कलर या वाटर कलर से नहीं होगा। एक्रेलिक कलर से ही डॉट मंडाला होता है, और उसके टूल्स अगर है आपके पास तो ही अच्छा फिनिशिंग इसका आता है। और एक दो ड्राइंग किए हुए भी है, जो ब्रश पेन से या इस तरह से। लास्ट ईयर जिन्होंने ड्राइंग में पार्टिसिपेट किए होंगे उनको दिया था मैंने, ये भेजा था आप लोगों के लिए। डॉट अच्छा। मंडाला का सेट आता है ना पूरा, वो हाँ थोड़ा मोटा होता है फिर पतला होता है। हाँ वो हाँ पूरा हाँ। सेट भेजा है मैंने इन लोगों को, इन लोगों को बहुत अच्छी पता बात। हो। वो तो बहुत आर्ट अच्छी बात। डॉट मंडाला का वाले पूरा। को मिला था मैम। हाँ, बोले जो आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा था ना, उसका आर्ट बैग एंड में। क्राफ्ट में कराया होगा, हाँ। पर हम मैंने लोगों को मिला ड्राइंग था। में, हाँ 2 साल पहले सिखाया था डॉट मंडाला, ड्राइंग में भी मैंने सिखाया था। 24 में शायद सिखाया था। तो वो पुराना मेरा वेबिनार मिले ना तो आप देख सकते हो। ये एक्रेलिक पेन्स भी हाँ, आते हम हैं, जो लोगों ने एक्रेलिक उसका कलर है। सेट भेजा था पूरा। तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसका उपयोग कीजिए इस तरह से। बहुत ही अच्छी अच्छी इस ऐसे बार चीजें फिर से बनाइए। भेज देंगे आप लोगों को, यूजेबल होगा हम हम्म। आप लोगों के लिए भी भेज देंगे। और जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं ना, इस तरह से एक्रेलिक पेन्स भी आते हैं। तो ये एक्रेलिक पेन से मैंने ये डायरेक्ट ये किया हुआ है। तो कोई कोई चीजों में क्या होता है, हम ब्रश कलर्स लेके कहाँ बैठेंगे, तो इस तरह के पेन्स इस तरह के उपयोग में आ जाते हैं। ये वाइट पेन से किया है। ये आपको आइडिया रहे, आपको इस तरह का ट्राई करते करते ही सीख सकते हो। खुद ट्राई करो पहले। स्क्रैच आ गया। चलिए हम वर्क करते हैं अभी इसके ऊपर। यहाँ पे हाथ आपके काले हो सकते हैं, ये ब्लैक पोस्टर कलर है ना, थोड़ा हाथ में लगता है। थोड़ा ध्यान रख के कंच कीजिए। एक इस तरह से रुमाल या कुछ इससे पीछे हाथ रखे तब रखे। तो यहाँ पे मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ। तो ये जो टूथपिक है ना, उसका मैं आगे का हिस्सा बहुत ज्यादा पतला होता है, तो मैं ये पीछे का हिस्सा यूज करूंगी। और इसको बोलते हैं स्क्रैच पेंटिंग। स्क्रैच आते हैं ना, देखिए, स्क्रैचिंग नीचे के जो कलर है होंगे वो दिखेंगे।
तो बच्चों को मजा आएगा कि देखिए जादू हुआ ये, है ना। तो ये थोड़ा सा थिक निकले ना तो अच्छा है, इसके लिए मैं टूथपिक का पीछे का पार्ट यूज कर रही हूँ। अभी इसको हम आपको जैसा भी आए बटरफ्लाई आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने जो किया है वही करना है। तो आपको दूसरी ड्राइंग बनानी है, फिश बनानी है, तो भी कर सकते हो। आपको जो भी ड्राइंग बनानी है आप इस तरह से कर सकते हो। बस एक ये स्टाइल ये है, इस तरह से हमें करना है। ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो भी डिजाइन बनानी है हम बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर दिखता है। नेचुरल सीन भी बना सकते हो आप, पहाड़, नदियां, मकान, घर, शहर की बिल्डिंग के बड़े बड़े फ्लैट वगैरह, तो वो कलर दिखेंगे उसमें, पटाखों का डिजाइन। तो आपके पास ये टूथपिक अगर है तो टूथपिक से कीजिए, और टूथपिक नहीं है तो कोई भी नो इस तरह की नोकीली चीज। तो आप देख रहे हो कि हम जितने कलर नीचे लगाएंगे वही ऊपर दिखेंगे, है ना। तो कलरफुल लगेगा ये। और आपके हिसाब से कोई भी डिजाइन करो आप। फिश भी बहुत अच्छी लगती है। जो भी नीचे होंगे वो अलग अलग कलर ऊपर दिखाई देंगे। तो ये बच्चों को आप बोल सकते हो कि एक मैजिक आर्ट है, स्क्रैच आर्ट। अगर आपने इस तरह से साइड में दूसरी जगह छोड़ी हुई है तो वहां पे आप खुद फिश बनाइएगा, बड़ी फिश बनाइए। ठीक है। और ये बटरफ्लाई है और गार्डन में है तो हम आसपास की जगहों पे कुछ फूल पत्तियां वगैरह बना सकते हैं अपने हिसाब से। ग्रास बना सकते हैं नीचे। नीचे आप ग्रीन कलर कर दोगे तो ग्रीन अगर दिखाना है तो उस हिसाब से आप कलर भी उस हिसाब से कर सकते हो। आपको ड्राइंग कैसा दिखाना है जब आप उसको स्क्रैच करो तो उस हिसाब से भी आप नीचे कलर कर सकते हो, और ऐसा कलरफुल भी अच्छा ही दिखेगा। इस तरह से आप नीचे ग्रास बना सकते हो। दिख रहा है।
तो इस तरह से मैंने ये ग्रास बनाया है ना। यहाँ पे भी बीच में आप फूल वगैरह कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्क्रैच आर्ट। तो हम आज तीन तरह के आर्ट सीखे ना। एक बोहो आर्ट, बोहो पेंटिंग, और एक ईयरबड से किया, और एक ये स्क्रैच करके, है ना। तीन चीजें आपने सीख ली, तो उसके ऊपर जरूर काम कीजिए। और ये किया किसी ने दिखाना है। अब आपको जो भी वर्क दिखाना है आप दिखा सकते हो। हमारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी को कुछ भी पूछना है, दिखाना है, तो दिखा सकते हो। अपने अपने पेंटिंग दिखाओ टीचर को, मैम को। यशोदा, सुशीला, अपनी पेंटिंग दिखाओ मैम को। इस तरह से आप नेचुरल सीन बना सकते हो। जी मैम। मैम मेरा अपना अच्छा से नहीं दिख रहा है लेकिन किए हैं हम। मैम हाँ जी, जो दिखाइए जितना भी किया है। तितली बनाए कौन सा कल पेन से बनाए मैम? क्या? जो अभी तितली बनाए वो वाला कौन सा पेन से? पेन से नहीं बनाया, वो कोई भी चीज जो नुकीली होती है ना, जैसे पेन हुई या तो कोई अच्छा, ऊपर। लकड़ी हुई, हाँ, टूथपिक से बनाया, उससे टूथपिक। बनाया। वो दांत साफ करने का आता है ना, इस तरह के स्टिक आते हैं। हम वही नहीं, थोड़ा उसकी कौन सी से आप बनाए वही नहीं हाँ तो बना आप पाए। बीच में मैं आप मैम से पूछिए ना। आपने हाँ, पूछा क्यों नहीं? तो अभी हो गया होता आपका काम। और मैंने दो तीन बार से मैं लिख के डाल रही हूँ ना ग्रुप में, और किसी को ना समझ आए तो आप पूछो, वो भी मैं लिखती हूँ ग्रुप में। कोई भी और अभी भी नुकीली चीज है उससे, कर या सकते हो, तो कोई जो बात पेन नहीं। बंद हो गई होती है ना, उससे आप बना सकते हैं। उससे उससे भी बना बनाया है सकते टीचर ने। हैं। हाँ, ठीक। ये मैंने टूथपिक से और बनाया। बताओ। आपके पास जो ठीक है, आप मंडाला के बताओ। टूल्स है ना, मंडाला के टूल्स आपके पास है, तो वो भी पॉइंटेड होते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। मैंने बहुत यूज किए हुए होते हैं ना, तो ऐसे होंगे। ये वाले मंडाला के टूल है ना, तो ये जो छोटा वाला पीछे होगा नुकीली चीज एकदम से पॉइंट, बनाना है आपको। उससे भी आप कर सकते हो। पॉइंटेड होगा जो, मतलब पॉइंट वाली चीज चाहिए कुछ भी। समझ आया आपको? मैम क्योंकि कोई भी हमें क्या करना है, स्क्रैच करना है ना, ऊपर करना है, नीचे से निकलेगा ऐसे। तो इसके लिए इस तरह की चीज, तो ये मैंने टूथपिक होते हैं ना हमारे, तो उसको पीछे से मैंने ट्राई किया, ये किया। आगे से बहुत पतला आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा इतना, तो ये पीछे से मैंने थोड़ा सा मोटा हुआ ऐसा। आपके पास वो बेम्बू के स्टिक होता है ना, बेम्बू के ट्री आपके यहाँ, बांस की लकड़ियां लकड़ी, होगी ना, बम्बू की पतली लकड़ी पतली, होती है ना वो। है ना। तो उसका भी उपयोग कर सकते हो आप, है ना। ठीक। तो जरूर ये ट्राई करना। और बताओ। आपको समझ आ गया ना कि नीचे हमने क्रेयॉन्स किए, ऊपर ऑयल पेस्ट पोस्टर कलर किया, और उसको इस तरह से पेंटिंग बनाया, है ना। किसी ने बनाया है? और बेबी बताओ कि कुमारी ने। जिसने ने बनाया है वो बताओ। पिंकी, हाँ, सिकमा, मस्त बेबी, बनाया। गुड़िया। बेबी जी ने अच्छा बनाया, हाँ। वेरी नाइस। मैम किससे बनाया आपने, कौन सी चीज यूज की? मैम हाँ आपने ठीक है। हेलो मैम। आपने स्क्रैच स्क्रैच किससे किया? मैम मेरा टूथपिक भी से? सुनो। हाँ, ये भी बहुत मैम अच्छा। मेरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सुशीला जी, आपका भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। बेबी जी ने भी अच्छा, दोनों बोहो आर्ट भी अच्छा बनाया। हाँ, तीनों आपके अच्छे, वेरी नाइस बेबी जी।
पिंकी आपने क्या बनाया? पिंकी बताओ। पिंकी चिकन। रीना जी, गुड़िया जी, आप बना रहे हो? अगर यहाँ पे नहीं बना रहे हो तो बना के डाल देना फोटो भी। रहेगी रहेगी रहेगी। और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल और सुंदर आर्ट है तीनों, तो आपको बनाने में मजा आएगा। और ये एक एक चीज हमने बनाई, आप अपने हिसाब से और कुछ नया भी इसमें कीजिए, अपने आप कीजिए। मैं फोटो डालूं तब करो ऐसा नहीं। अब जो लोग ज्यादा कर रहे हैं वर्क, वो लोग ऐसा कुछ अपना माइंड चलाइए और खुद से भी अपना ये कुछ करके रखिए, है ना, सोच के। ये ईयरबड से पूरा नेचुरल सीन भी बनता है, जैसे स्क्रैचिंग से बना ना, उसी तरह से ईयरबड से भी पूरा नेचुरल सीन आप बना सकते हो, पूरा पेंटिंग बना सकते हो बड़ा। ठीक है, तो अभी किसी की शायद कोई क्वेरी नहीं है, अनीता जी। जी मैम। समापन की ओर चलते जिन्होंने काम कर लिया है वो अपना काम फिनिश करके फोटो मैम को भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई समझ में नहीं आ रहा, परेशानी है, तो अभी पूछ लें। पर काम सभी को करना है, किसी को नहीं ठीक है, पूछना। आप ग्रुप में भी तीनों पूछ सकते जो हो मैम कभी ने भी। आज सीखा है, जो मैम ने आज तीनों चीजें सिखाई है वो सभी को आती है? पता चल गया सभी को? जी मैम। है ना? ओके। सभी प्रार्थना की मुद्रा धारण करेंगे, महावीर वंदना करेंगे। जो मोह माया मान मत सर मदन मदर वीर है, दो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारन भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय दीनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर। थैंक यू सो मच मैम। सभी मैम को थैंक यू बोलेंगे और लीव हाँ। करेंगे। सभी थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। थैंक यू मैम। आप सबको भी थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू जय मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।